टाइम हो गया है सर्दियों का और सर्दियों में उगती है ये वाली पौध। ये देखो मैं कितनी सारी पौध लेके आई हूँ और इसको लगाएंगे अब हम पॉट्स के अंदर। मैं दिखाती हूँ आपको कौन सी है ये देखो, ये है पॉपी। ये पॉपी की सारी मैं पौध लेके आई हूँ जो मैं लगाऊंगी पॉट्स के अंदर। ये है डेज़ी, डेज़ी की सारे फ्लावर्स लगेंगे और सर्दियों में सबसे बेस्ट होते हैं, इतने खूबसूरत खिलते हैं। और अब मैं इसके साथ जो करने वाली हूँ आपको साथ साथ में दिखाती हूँ, चलो मेरे साथ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को अलग अलग छांट लेती हूँ ताकि मुझे मालूम चल जाए कितनी मेरे पास पॉपी हैं और कितने ही डेज़ी हैं, ताकि मैं उसी हिसाब से हिसाब लगा पाऊँ कि मेरे पास कितने पॉट्स हैं। सारे जो पॉट्स हैं इसमें यूज़ हो जाने चाहिए, इस हिसाब से मेरे पास इतनी तो पौध होनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या हो सकता है कि मुझे एक ही पॉट में 2 लगाने पड़े। और मोरओवर अगर थोड़े से बच भी जाएंगे तो मेरे पास आउटर हेज है तो मैं उसको भी इसके अंदर कवर कर सकती हूँ। तो चलिए लगाना शुरू करते हैं एक से। फ्रेंड्स, सारे जो मिट्टी के पॉट थे सारे कवर हो चुके हैं। अब मेरे पास कुछ ये प्लास्टिक के पॉट्स पड़े हैं, इसको मैं अभी कवर कर लेती हूँ। जब ये ग्रो करेंगे तो मैं इनको ज़मीन में लगा दूँगी। अब चलते हैं हेज की तरफ। हेज में ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी दिखाया था, मैंने बहुत सारे प्लांट्स जो है यहाँ पे लगाए थे, छोटी छोटी ग्रोथ जो इनकी लगाई थी। अब वो थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह है वहाँ पे इसको हम लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे भी लगाते हैं, जहाँ पे जगह बन जाएगी तो थोड़ी, क्योंकि क्या होता है ना, पॉपी के जो प्लांट्स हैं वो निखर के ऊपर आते हैं। आपने देखा होगा पॉपी के प्लांट्स बहुत ही टॉल होते हैं, तो छोटे प्लांट्स नीचे रह जाएंगे, पॉपी के प्लांट्स ऊपर ऊपर आ जाएंगे तो सारे फ्लावर्स दिखेंगे। लास्ट टाइम भी ऐसे ही किया था मैंने, बीच में जो है पॉपीज़ लगाए थे क्योंकि वो निकल के ऊपर की तरफ आ जाते हैं तो वो अलग से ही दिख जाते हैं। तो जहाँ पे भी हेज के बीच में आपको जगह मिले, चाहे वो थोड़ी सी हो कैसी भी हो, आप वहाँ पे पॉपी एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि पॉपी के प्लांट्स बहुत ऊपर तक आते हैं, वो अलग से ही दिख जाते हैं। फ्रेंड्स, इसको प्लांट करते वक्त एक बात का ध्यान रखना कि मिट्टी जो है खुरदरी होनी चाहिए, आपकी जमी हुई मिट्टी नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके पास जमी हुई मिट्टी है तो आप एक काम कीजिए, 2 दिन पहले उसमें बहुत सारा पानी भर के रख दीजिए और उसको सारी गुड़ाई कर दीजिए। उसी टाइम उसमें थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट भी डाल दीजिए ताकि वो मिट्टी आपकी सॉफ्ट हो जाए और उसमें आप प्लांट्स लगाने लायक बन जाए, ताकि जब भी आप इसमें प्लांट्स लगाएंगे तो वो ग्रोथ बहुत अच्छी लेंगे। मैंने इस मिट्टी में थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाला है और साथ ही साथ पत्तों की खाद को भी यूज़ किया है। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बता दूं कि गुलदाउदी के जो पौधे होते हैं, जो उनके फूल निकल के आते हैं, इनको जो है आपको विंटर्स के राजा बोला जाता है। आप ये देखो, हम ये क्या कर रहे हैं आप पूछेंगे, क्योंकि हमारे ऑलरेडी जो हेज एरिया है वहाँ पे गुलदाउदी हमने पहले से ही लगा दिया था और वो थोड़े से बड़े हो गए हैं और उनको हम गमलों में शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि वो एक साथ ही बहुत सारे लग गए हैं। तो जब धूप लगेगी उनको वो खिल नहीं पाएंगे अगर एक साथ बहुत सारे लग गए। ये भी एक टिप होता है कि आपके अगर प्लांट्स एक ही जगह पे बहुत सारे लग चुके हैं तो उनको सेपरेट कीजिए, कहीं और लगाइए ताकि उनको हवा लगे, धूप लगे, वो अच्छे से खिल सके। तो यहाँ से कुछ जो है रीग्रोथ करने के लिए शिफ्ट किए जा रहे हैं
गमलों के अंदर, पॉट के अंदर, ये भी हैं गुलदाउदी। अगर आपने देखना है कि लास्ट ईयर मेरे फूल कैसे खिले थे, गुलदाउदी, पॉपी और बहुत सारे विंटर्स के जितने भी होते हैं, तो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में डाला हुआ है। इतना सुंदर कलरफुल हेज बन गया था। आप भी इसी टाइम पे अगर ग्रोथ देंगे इन प्लांट्स को, तो आपकी जो प्रॉपर विंटर का टाइम होगा, उस टाइम पे पूरी हेड जो है कलरफुल फूलों से भर जाएगी। तो चलिए, एक गमले में दो दो प्लांट तो इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि मैंने बताया आपको पहले भी, गुलदाउदी जो होता है वो बिल्कुल बकेट की तरह खिल के आता है। अब अगर आप एक लगाएंगे थोड़ा सा स्पेस लेगा, अगर आप दो लगा सकते हैं, बड़ा पॉट है आपका 12 इंच वाला, 10 इंच वाला, तो आप दो एक साथ लगा सकते हैं। उसमें जो है ये प्रॉपर एक गुलदस्ते की तरह बहुत ही सुंदर खिल के आता है। तो मैं कोशिश करती हूँ बड़े पॉट में 2 से 3 तो एटलीस्ट लगा ही लो, ताकि जो इसकी बाद में खिल के एक सुंदरता आएगी, बहुत ही सुंदर आएगी। इसी टाइम पे मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं हमेशा वीडियो में करती हूँ जब भी प्लांट्स लगाती हूँ, कि जब आप प्लांट्स लगाएं उसको हल्के हाथ से पानी दें। आप कोशिश कीजिए जो पानी है वो आप धार से मत दीजिए, किसी पाइप से मत दीजिए, बिल्कुल हल्के हाथ से दीजिए। और इसको पानी देने के बाद इसको हमेशा सेमी शेड में रखिए। जब भी आप न्यू प्लांट्स लगाते हैं, न्यू ग्रोथ करते हैं, उसको स्टार्टिंग में हफ्ते से 10 दिन तक सेमी शेड में ही रखना होता है। और ये देखिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ 10 दिन के बाद का इसमें क्या ग्रोथ हुई है। ये वही प्लांट्स है जो मैंने लगाए थे, और आफ्टर 10 डेज मैं आपको ग्रोथ दिखा रही हूँ। सब जो है थोड़ा थोड़ा इंच बढ़ चुके हैं, और कोई ऐसा नहीं है जिसने अपना ग्रोथ ना लिया हो। सारे वही प्लांट्स हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, बस 10 दिन के बाद की आपको मैं उसकी एक्टिविटी दिखा रही हूँ, कितने बड़े हो गए हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है, आपको लगता है कि मैं अपने जो भी गार्डनिंग के चीज़ें करती हूँ आपके साथ शेयर करूँ, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे ये लगे कि आपको अच्छा लग रहा है और वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर सकूँ, दिखा सकूँ। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और आप मेरे चैनल पे बने रहेंगे। तो डू लाइक, शेयर एंड डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टिल देन, नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।